राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से, श्री लाडली जी की अत्यंत कृपा से हम सभी परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। लाडली जी की कृपा से हम पूर्व चरित्र में, बाबा के चरित्र में हमने श्रवण किया कि श्री भाई जी महाराज बाबा को एक प्रसंग सुना रहे थे, जिसमें श्री कृष्ण जू और श्री राधा रानी जू संग में यमुना जू के स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। उस स्वरूप में श्री कृष्णचंद्र जू बता रहे थे कि तेरा और मेरा प्रेम ही यह कलिंद नंदनी यमुना है। यमुना का एक किनारा मैं हूँ और दूसरा किनारा तू है। इस प्रकार ऐसे प्रेम रस भरी बातें श्री श्यामा श्याम के बीच में चल रही थी और भाई जी उस रस का वर्णन करते हुए बाबा को सुना रहे थे। बाबा भी अपने मंजुल रूप में उसमें प्रतिष्ठित होकर उस रस का आनंद ले रहे थे कि ऐसे मीठी वाणी में श्री श्यामा श्याम यमुना जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, उनका रूप का दर्शन करते हुए उनका वर्णन कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा भी उस दिन यमुना जी के वर्णन को सुन रहे थे, यमुना जी के स्वरूप को देख रहे थे। ऐसे ही पूज्य बाबा ने एक दिन अपने हृदय श्री ठाकुर श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्राणवल्लभ, तुम कहते हो और यह मेरा अनुभूत सत्य भी है कि श्री भाई जी ही सचल वृंदावन है। तब तो इनके चिन्मय भूमि तत्व में ही महाप्रभु श्री चैतन्य देव, भक्तिमती विष्णुप्रिया, महाप्रभु वल्लभाचार्य, भक्त सम्राट सूरदास, श्रीपाद सनातन एवं रूप गोस्वामी आदि शरीर के किसी न किसी भाग में अवश्य अवस्थित होंगे ही। फिर मुझे पर इन सब वैष्णवों की कृपा वर्षा कर दीजिए ना नाथ। यदि मेरी इच्छा में आपकी रुचि की अनुकूलता हो तभी इस इच्छा को आप पूर्ण करिएगा, लेकिन इसकी इच्छा को पूर्ण जरूर करिएगा अगर आपकी इच्छा मान रही हो। श्री बाबा के मुख से प्रार्थना होते ही बाबा को पूज्य भाई जी महाराज की कृपा से वहीं गोरखपुर में वृंदावन के बड़े ही दुर्लभ दर्शन हुए। वहाँ की भजन स्थलियों के दर्शन हुए, जैसे कि राधा कुंड और निधिवन आदि आदि इन गुप्त स्थानों का दर्शन हुआ और कई पुरातन काल के भजन निष्ठ संतों के दर्शन हुए, मंदिरों के दर्शन हुए, शिव विग्रहों के दर्शन हुए, लीला स्थलियों के दर्शन हुए और साथ ही में श्री चैतन्य महाप्रभु के भी दर्शन हुए, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आदि के श्री बाबा को दर्शन भी हुए और दुर्लभ संस्पर्श भी श्री बाबा को प्राप्त हुआ। श्री बाबा कहते थे कि श्री कृष्ण की विचित्र लीला होती है। बाबा को बहुत दिव्य दिव्य अनुभव होता। ऐसे ही आज तो बाबा को श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन हुए। वे जो थे वो श्याम वर्ण के उन्हें दर्शित हुए। श्याम वर्ण में उनका दर्शन हुआ और उनकी जो चोटी थी वो गाय की खुर की तरह थी, बड़ी चौड़ी थी। जब उन्होंने श्री बाबा ने श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के चरण स्पर्श करने का प्रयास किया तो वे बोल पड़े, आचार्य चरण बोल पड़े कि आप चतुर आश्रमी सन्यासी होकर यह मर्यादा विरुद्ध कार्य क्यों करते हो। तब बाबा ने उत्तर दिया, आप तो कोटि कोटि सन्यासियों के भी वंदनीय हैं। आपके सामने अगर करोड़ों करोड़ों सन्यासी प्रणाम करें वो भी कम है, ऐसा बाबा कहते हैं। फिर आगे बाबा को पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी के भी दर्शन हुए। वहाँ पर अष्ट सहचरियों के बारे में वार्ता हुई। ऐसे विभिन्न महापुरुषों के बारे में, विभिन्न लीला स्थलियों के बाबा को उस समय दर्शन हुए और विभिन्न शिव विग्रहों के दर्शन हुए, जैसे कि श्री राधा वल्लभ, श्री मदन मोहन जू, श्री बिहारी जू, श्री नाथ जी की झांकी, श्री गोविंद देव जी, ऐसे दर्शन हुए। आगे आगे बाबा को दर्शन होते गए।
श्री राधा बाबा को वहाँ पर श्री रस रानी, श्री यमुना महारानी का भी दर्शन होता था। कभी उन्हें रस प्रवाहिनी श्री नदी के रूप में श्री यमुना जी का दर्शन होता, तो कभी चिन्मय सखी स्वरूप में श्री यमुना महारानी का बाबा को दर्शन होता और बहुत अद्भुत दर्शन होता। कभी वे पूज्य बाबा के पास सदैव आती, कभी ऐसे रूप में आती। वे जब भी पूज्य बाबा के सम्मुख सदैव प्रकट होती थी तो हाथों में कमलों की माला लिए होती थी। वह माला वे पूज्य बाबा के भावदेव को समर्पित कर देती थी और उस माला को पूज्य बाबा अपने भावदेव के सम्मुख ज्यों ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाते, वन में गोचरण करते हुए जब वो लौटते थे श्री कृष्ण चंद्रदेव संध्या के बेला में, तब उन्हें पूज्य राधा बाबा अपने भावदेव में, गोपी स्वरूप था बाबा का, तो गोपी स्वरूप में वो नित्य जो माला श्री यमुना महारानी देती थी उस माला को लेती और जाकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र जी को पहना देती थी। ये जो क्रम था ये लगभग 2-3 वर्ष तक चलता रहा जब तक बाबा अपने गोपी स्वरूप में थे। पूज्य बाबा कहा करते थे कि श्री यमुना जी ने ही अनुमति देकर मुझे उनके तट के निकटवर्ती एक कुंज में रख दिया था, जिसमें मैं तब तक रही जब तक श्री कृष्ण ने मुझे भगवती राधा रानी से मिला नहीं दिया। उसके पश्चात तो मैं राधा रानी के संग ही रहती थी। जब तक पूज्य बाबा को श्री राधा रानी का प्यार नहीं मिला, वे भगवती यमुना और भगवती तुलसी की कृपा पर ही अवलंबित थे। उन पर श्री वृंदा रानी और श्री यमुना महारानी की बहुत कृपा हुई। उसके पश्चात उनकी श्री राधा रानी से बात हुई, श्री राधा रानी से प्यार हुआ, प्रेम हुआ, और ये सब बाबा ने भावदेव में देखा। भावदेव में एक दिन पूज्य बाबा श्री पोद्दार जी महाराज के पास गए थे। वे प्रतिदिन ही दर्शनार्थ दिन में एक बार करने जाया करते थे पूज्य भाई जी महाराज के। पूज्य बाबा ने पूर्व आश्रम के समय, पहले के समय जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, तो अपने बड़े भाई श्री देवदत्त मिश्र से दर्शन शास्त्रों को बहुत सुना, ब्रह्म सूत्रों को विधिवत अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने पुराणों का अध्ययन नहीं किया था। और संन्यास लेने के उपरांत जब वे अपनी माँ से मिलने गए थे, तो अंतिम मिलन में वे अपने ग्राम प्रवास में श्री देवदत्त जी महाराज से भागवत सप्ताह सुने, जिसमें रासलीला का ही मात्र वर्णन हुआ था। बाकी कुंज निकुंजों की लीलाओं का वर्णन नहीं हुआ था। तो बाबा उस शास्त्रीय आधार पर समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उनकी इच्छा थी कि कुंज निकुंजों की भी बारे में बात हो। जब पूज्य बाबा श्री पोद्दार जी महाराज के दर्शनार्थ एक दिन गए, तो वे क्या पाए कि पूज्य भाई जी महाराज पद्म पुराण देख रहे थे। तब पूज्य भाई जी महाराज पूज्य बाबा को संबोधित कर कहने लग गए, स्वामी जी देखिए, भगवान श्री शिव के द्वारा प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप तत्व का यहाँ इसी पद्म पुराण में कैसा सुंदर वर्णन किया है। भगवान यहाँ पे कितना सुंदर समझा रहे हैं कि अद्वैत ही लीला द्वैत के रूप में किस शोभा से लीलामायन हो रहा है। जैसे हमारी श्री श्यामा जू श्री कृष्ण से अभिन्न है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही श्री राधा है। दोनों एक ही तत्व हैं, लेकिन वे दो रूप में यहाँ पे लीला के लिए विराजमान हैं। श्री राधा श्री कृष्ण से भिन्न कोई तत्व है ही नहीं। रस और रस वाला दो पृथक पृथक सर्वथा नहीं है, वे दोनों ही एक है। भगवान सगुण नहीं है क्योंकि वे प्राकृत गुण युक्त नहीं है। वे साकार भी नहीं है क्योंकि वे प्राकृत आकार से युक्त नहीं है। उनके प्रत्येक अंग से प्रत्येक कार्य संभव है क्योंकि उनके प्रत्येक अंग सचिनामय हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भाई जी बड़ी ध्यान देने वाली बात कह रहे हैं कि स्वामी जी, प्रेम निर्गुण तत्व में ही होता है क्योंकि प्रेम स्वयं निर्गुण है। गुणों को लेकर प्रेम
होना प्रेम है ही नहीं। जहाँ पे गुण देख के प्रेम किया जाए वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि वह तो गुणों का ही आकर्षण है। प्रेम तो ऐसे सहज होता है, निर्गुण रूप में होता है। इसके पश्चात भाईजी महाराज ने पूज्य बाबा को पद्म पुराण का अंश पढ़ने को दिया। पूज्य बाबा पद्म पुराण के पाता खंड को अपनी कुटिया पर ले गए। वे पाताल खंड पढ़ने लग गए, जिसमें 3 इतिहास थे, भगवान व्यासदेव का, भगवान शंकर का और तीसरा श्री शंकर पार्वती संवाद था। हम इन सभी तीनों प्रसंगों को संक्षिप्त रूप में श्रवण करेंगे। पहला ये है कि श्री व्यासदेव जी ने एक बार हजारों वर्ष बड़ी ही घोर तपस्या की श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। फिर उन्होंने प्रसन्न करके श्री कृष्ण से मांगा कि हे मधुसूदन, मैं आपके उस यथार्थ स्वरूप को तत्व से जानना चाहता हूँ जो जगत का पालक और प्रकाशक है। आपका अद्भुत मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए और उसे साक्षात मुझे आंखों से दिखलाइए, मेरी यही प्रार्थना है। तब श्री भगवान कहते हैं, महर्षि, मेरे विषय में लोगों को भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कोई मुझे प्राकृतिक कहता है, तो कोई मुझे पुरुष, तो कोई ईश्वर, कोई धर्म। ऐसे अभिन्न लोग अभिन्न प्रकार मुझे बोलते हैं। अनेक मुझे परम कल्याण स्वरूप सदाशिव मानते हैं। मुझे इसी प्रकार अनेक वेदांत प्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म समझते हैं, परंतु जो यथार्थ में निर्विकार सत्ता स्वरूप है, सच्चिदानंद जिसका श्री विग्रह है और वेदों में जिसका रहस्यमय रहस्य छुपा है, अपना वह पारमार्थिक स्वरूप मैं आज तुम्हारे सम्मुख प्रकट करता हूँ। तब श्री कृष्ण अपने स्वरूप का दर्शन श्री व्यास जी को करवाते हैं, जिसमें प्रभु ने एक छोटे से बालक का रूप धर लिया था और उनके अगल बगल उनको चारों ओर से गोपांगनाएं घेरी हुई थी, गोप बालाएं घेरी हुई थी और पीत वस्त्र श्री ठाकुर जी ने धारण किए थे। भगवान कदम के पेड़ के जड़ पर बैठे थे। उनकी परम अद्भुत झांकी थी। उनके साथ ही नूतन पल्लव से अलंकृत श्री वृंदावन धाम नामक वन भी दृष्टिगोचर हो रहा था व्यास जी को। इसके बाद नीलकमल की आभा धारण करने वाली कलिंद कन्या यमुना जी के भी उनको दर्शन हुए। फिर गोवर्धन पर्वत उनके दृष्टि में आए। गोपाल श्री कृष्ण रमणियों के साथ बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वेणु बजा रहे हैं। इन सब रूप के प्रभु को दर्शन हुए। फिर भगवान श्री व्यास से कहने लग गए, मुने, तुमने जो इस दिव्य सनातन रूप का दर्शन किया, यही मेरा निष्कल निष्क्रिय शांत और सच्चिदानंद पूर्ण विग्रह है। इस कमल लोचन स्वरूप से बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्व है ही नहीं। वेद इसे स्वरूप का वर्णन करते हैं, इसी को नेति नेति कहते हैं। यह रूप सर्व कारणों का कारण है, यही सत्य है, परमानंद स्वरूप है, चिन्ना घन सनातन शिव तत्व है। मेरी यह मधुपुरी अनित्य नहीं है, यह मेरा नित्य लोक है। यह वृंदावन, यह यमुना, ये गोपंक कन्या, वे ग्वाल बाल सभी नित्य हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब दूसरा है जहाँ पे भगवान शिव जी, श्री शंकर जी श्री नारद जी को कह रहे हैं कि मैंने जब भगवान से एक बार वरदान मांगा, उन्हें कहा, कृपा सिंधु, आपका जो परमदायक समग्र आनंद का आश्रय, नित्य मनोहार रूपधारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गुण निष्क्रिय और शांत रूप है, जिसे विद्वान लोग ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपनी आंखों से, नेत्रों से देखना चाहता हूँ। इस पर भगवान ने कहा, तुम मेरे लीला धाम वृंदावन में चले जाओ, जो यमुना जी के पश्चिम तट पर है। वहाँ तुम्हें मेरे दर्शन होंगे, क्योंकि मैं बिना वृंदावन के उस रूप में आ ही नहीं सकता। अब शंकर कह रहे हैं, मेरे वहाँ जाने पर मुझे संपूर्ण
देव ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण के दर्शन हुए। ये किशोर अवस्था से युक्त थे, कमनीय गोप वेश धारण किए अपनी प्रिया श्री राधा के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी ही मनोहर जान पड़ रही थी। चारों ओर सखियों का समुदाय था, मध्य में भगवान खड़े हुए श्री राधा जी को देखते हुए हंस रहे थे और श्री राधा जी उनको देखते हुए हंस रही थी। उनका श्री विग्रह सजल श्याम मेघ के समान वर्ण वाला था। वह समग्र कल्याणमय गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। भगवान शिव को देख के श्री कृष्ण हंस रहे हैं। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे कहने लगे, बोलने लगे, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिए हैं। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुमको दर्शन दिख रहे हैं, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सत्य चित्त आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह मेरे इस स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परतपरा बताते हैं। मेरे दिव्य गुणों का अनंत नहीं है और कोई भी उन गुणों को सिद्ध नहीं कर सकता। अतः वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाते हैं। इसलिए हे महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म सूक्ष्मों से नहीं देखा जा सकता। अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूँ। इसलिए विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। अब कह रहे हैं कि हे महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो कोई दूसरी क्रिया जानता हूँ और न मुझ अपने आप का भान रहता है। ये मेरी प्रिया राधिका है, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूँ। इनके आगे पीछे अगल बगल में जो लाखों सखियाँ हैं, वे सब की सब नित्य हैं। जैसा मेरा विग्रह है वैसा ही इनका भी सचिन्मय श्री विग्रह है। मेरे सखा, माता पिता, गोप गौएं तथा वृंदावन, ये सब भी मेरे स्वरूपभूत नित्य चिन्मय है। ये जो धाम है, ये श्री वृंदावन धाम, ये चिन्मय है। तो ऐसे श्री कृष्ण चंद्रजू और भगवान शिव की संवाद हुआ। इसके आगे के संवाद को हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को यहीं पे श्री जी की कृपा से विराम देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।